हेलो दोस्तों, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। और बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। और ये हमारी जो करेंट अफेयर का सीरीज़ चल रहा है और ये हमारा 7वां सीरीज़ है। तो ये आने वाले आप लोगों को जितने भी एग्ज़ाम है 67th बीपीएससी, सीडीपीओ, एनटीपीसी, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस और जितने भी आने वाले एग्ज़ाम में ये इसमें बहुत ही उपयोगी साबित होने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है 22 मार्च 2021 को कौन सा बिहार दिवस मनाया गया। विच बिहार डे वॉज सेलिब्रेटेड ऑन 22 मार्च 2021। तो ये जो है अभी 2021 में जो बिहार दिवस मनाया गया 109वां बिहार दिवस मनाया गया है। और अगर हम बात करें 22 मार्च को तो 1912 में बिहार का जब स्थापना हुआ था 22 मार्च को, तब से हम ये बिहार दिवस मना रहे हैं। और इस बार का जो थीम था जल जीवन हरियाली, तो याद रखिएगा जल जीवन हरियाली 22 मार्च को। चलिए लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में और कब हुआ था। तो देखिए बात करते हैं बांकीपुर, ये कांग्रेस अधिवेशन की बात हो रही है। कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में कब हुआ था। व्हेन वाज द बांकीपुर सेशन ऑफ कांग्रेस हेल्ड अंडर द हुज प्रेसिडेंसी। तो ये जो हुआ था आर.एन. माधोलकर के प्रेसिडेंटशिप में हुआ था 1912 में। तो ये याद रखिएगा। और इनका जो फुल नाम है, पूरा नाम है रघुनाथ नरसिंह माधोलकर, ये बात भी आप लोग याद रखिएगा। और इसी की अध्यक्षता में 27वां अधिवेशन हुआ था 1912 में। 1912 में आप लोगों को पता ही होगा बिहार में 2 बार कांग्रेस का सेशन हुआ है। एक हुआ है गया में, जिसके अध्यक्ष कौन थे, चित्तरंजन दास साहब थे, और ये हुआ था 1922 में। और अगर हम इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात करें तो ये 1985 में ए.ओ. होम द्वारा बनाया गया था। और इसका पहला सेशन जो हुआ था 28 से 31 दिसंबर 1985 को बम्बई में। और इसके जो अध्यक्षता किए थे उमेश चंद्र बनर्जी साहब किए थे। और सूरत का सेशन जो बहुत ही फेमस है 1907 में। तो यहाँ पे क्या हुए थे, 2 पार्ट में बट गए थे हमारा इंडियन नेशनल कांग्रेस, एक मॉडरेट और एक एक्सट्रीमिस्ट में हो गए थे। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंटशिप थे रास बिहारी घोष साहब के थे। 1916 में जो लखनऊ पैक्ट हुआ था, यहाँ पे बेसिकली क्या हुआ था, एग्रीमेंट बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड द मुस्लिम लीग, दोनों का एग्रीमेंट किया गया था। और यहाँ पे जो प्रेसिडेंटशिप था ये थे अंबिका चरण मजूमदार साहब, यहाँ पे किए हुए थे लखनऊ सेशन में। और यहीं पे गांधी जी पहली बार कांग्रेस का कोई मीटिंग अटेंड किए हुए थे, जहाँ पे उनको राजकुमार शुक्ला साहब मिले थे। और आते हैं 1917 में। 1917 में जब कांग्रेस का सेशन हुआ तो यहाँ पे एनी बेसेंट कांग्रेस के प्रेसिडेंट के रूप में चुनी गई। और ये पहली महिला थी जो प्रेसिडेंट के लिए चुनी गई थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की। फिर 1924 में आते हैं तो 1924 में महात्मा गांधी साहब यहाँ पे प्रेसिडेंटशिप किए हुए थे, प्रेसिडेंट इन्हीं के थे 1924 में कांग्रेस के सेशन का। और 1925 में जब हुआ तो सरोजनी नायडू का मिला था। अब देखिए यहाँ पे 2 महिला आ गए। सरोजनी नायडू पहली भारतीय महिला है जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी। और एनी बेसेंट जो पहली महिला थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रेसिडेंटशिप के लिए चुना गया था। और हम महात्मा गांधी जी की बात करें तो बेलगांव के सेशन में इनको प्रेसिडेंट के लिए चुना गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीएम मोदी 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे का शिलान्यास कहाँ पे करने जा रहे हैं। वेयर इज द पीएम मोदी गोइंग टू लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ गंगा एक्सप्रेसवे ऑन 18 दिसंबर। तो ये बेसिकली जो किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में। और ये बेसिकली एक रोड है, एक गंगा एक्सप्रेसवे एक रोड बनाया जा रहा है और इससे जो है 594 किलोमीटर लंबा रोड है। इस पे जो लागत है 36,000 करोड़ रुपया खर्च आएंगे। और इसमें यूपी के 12 ज़िले को कनेक्ट किया जा रहा है, जो मेरठ से स्टार्ट होगी और प्रयागराज इलाहाबाद तक ये रोड पहुँचेगा।
तो चलिए याद रखिएगा, एक्सप्रेसवेज का शिलान्यास कहाँ करने जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश में। जो रोड है मेरठ से लेके प्रयागराज कनेक्ट किया जा रहा है, जिसमें 12 ज़िले से होते हुए ये रोड, उत्तर प्रदेश के 12 ज़िले से होते हुए रोड इलाहाबाद जाएगी, मेरठ से प्रयागराज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट है 15 दिसंबर को किस महान हस्ती का पुण्यतिथि मनाया गया। Which great personality's death anniversary was celebrated on the 15 दिसंबर। तो ये थे वल्लभ भाई पटेल। तो इन्हीं की पुण्यतिथि पे हम लोग 15 दिसंबर को, इन्हीं की पुण्यतिथि 15 दिसंबर को मनाते हैं। भारत की लड़ाई और स्वतंत्रता के बाद समूचे देश को एकजुट करने में इनका योगदान जो है बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इनका जो निधन हुआ था 15 दिसंबर 1950 को, जब वो 75 वर्ष के थे तब इनका निधन हो गया था। और ये जो पुण्यतिथि है सरदार वल्लभ भाई पटेल के 21वीं पुण्यतिथि थी ये। और 31 अक्टूबर को गुजरात के 31 अक्टूबर 1875 को ये गुजरात के खेरा डिस्ट्रिक्ट में जन्म हुआ था इनका। और इनको जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1991 में, जो मरणोपरांत सम्मानित किया गया था इनको भारत रत्न। तो ठीक है, याद रखिएगा 18 दिसंबर सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि हम लोग मनाते हैं। चलिए, और इन्हीं के अगर हम 31 अक्टूबर की बात करें तो 31 अक्टूबर को हम लोग मनाते हैं एकता दिवस के रूप में, इन्हीं के जन्म दिवस पर। ठीक है, तो पुण्यतिथि हो गया आपका 15 दिसंबर और एकता दिवस हो गया आपको 31 अक्टूबर को, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्मतिथि को मनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेते हैं। भारत ने 2022 में गणतंत्र दिवस समारोह के लिए कितने मध्य एशिया देशों को आमंत्रित किया है। इंडिया हैज़ इन्वाइटेड हाउ मेनी सेंट्रल एशिया कंट्री फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन इन 2020। तो ये जो है 5 देशों को इन्होंने इनवाइट किया है, जिसमें 5 देशों में कौन कौन है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो ये 5 देश है जो 2022 में जो गणतंत्र दिवस का समारोह होने जा रहा है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण अभी हाल ही में कहाँ पे आयोजित किया गया। वेयर वॉज द 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल हेल्ड रिसेंटली। तो ये किया गया है अभी गोवा में, गोवा के पणजी में। और याद रखिएगा गोवा में एक नदी है जिसका नाम है मांडवी रिवर गोवा में है। ठीक है, अब देखिए ये जो है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल का 7वां संस्करण था। पहली बात गोवा पणजी में ये मनाया गया और ये डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा ये उद्घाटन किया गया इस संस्करण का, जो कि एक केंद्रीय राज्य मंत्री विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री है ये। और इसका जो विषय है आज़ादी का अमृत महोत्सव, एक समृद्ध भारत के लिए रचनात्मक विज्ञान प्रौद्योगिकी और नवाचार का जश्न मनाना। और ये सबसे पहले 2015 में मनाया गया था, कहाँ पे, IIT दिल्ली में। तब से ये लगातार हर साल मनाया जा रहा है। तो 2021 में जो मनाया गया वो गोवा पणजी में मनाया गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में उत्तराखंड के किस वन्यजीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है। विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ऑफ उत्तराखंड हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एज द इको सेंसिटिव जोन रिसेंटली। तो ये जो है अस्कोस्ट वन्यजीव अभ्यारण्य जो उत्तराखंड के हैं पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में, तो इसको अभी इन्होंने क्या कर दिया, इको सेंसिटिव जोन घोषित कर दिया गया है। और ये मस्क डियर पार्क के नाम से भी जानते हैं। और पर्यावरण वन जलवायु मंत्री जो अभी हमारे हैं भूपेंद्र यादव के द्वारा ये किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हर साल विजय दिवस कब मनाया जाता है। व्हेन विक्ट्री डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो ये मनाते हैं 16 दिसंबर का, 16 दिसंबर को मनाते हैं विक्ट्री डे या विजय डे भी बोलते हैं। तो ये हर साल 16 दिसंबर को मनाते हैं। और इस बार जो मनाया गया है ये 75वां विजय दिवस मनाया गया है। अब ये बेसिकली है क्या, विजय दिवस 1971 के जो पाकिस्तान के साथ हमारे युद्ध हुआ था उसमें जो हमारे वीर पुरुष बलिदान दिए थे उसी को याद करने के लिए हम लोग विजय दिवस या विक्ट्री डे मनाते हैं। अब विजय दिवस में देखिए क्या हुआ था कि 1971 में 3 दिसंबर को युद्ध स्टार्ट हुआ था भारत और पाकिस्तान का। ये युद्ध जो है 13 दिसंबर तक चला, 13 दिनों तक चला ये।
और फाइनली अगर हम बात करें तो 16 दिसंबर को ये क्या हो गया था, समाप्त हुआ था समाप्त हो गया था ये युद्ध। तो इसमें जो पाकिस्तान के सेना थे और एक प्रमुख आर्मी थे वहाँ के, जिसका नाम है ए खान अजीज़, उन्होंने 93,000 सैनिकों के साथ हमारे भारतीय सैनिकों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। उसके बाद ये युद्ध हुआ, समाप्त हुआ था। उसी दिन से हम लोग क्या मनाते हैं, विक्ट्री डे और विजय दिवस हम लोग हर साल मनाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यूनेस्को ने हाल ही में दुर्गा पूजा को अपनी 2021 की अमूर्त संस्कृति विरासत इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज की सूची में शामिल किया गया। तो ये है हमारे इंडिया के कोलकाता के दुर्गा पूजा, और यहाँ पे बहुत धूमधाम से दुर्गा पूजा मनाया जाता है। सबको पता है, बहुत ही फेमस है कलकत्ता, क्या चीज़ के लिए, दुर्गा पूजा के लिए। तो इसको अभी यूनेस्को ने अपने इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में स्थान दिया है, उसको कंसीडर किया गया है। चलिए नेक्स्ट लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टाइम पत्रिका, जिसको टाइम मैगजीन, किसको 2021 पर्सन ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है। तो ये है हमारे एलोन मस्क, जो टेस्ला कंपनी के फाउंडर है, और इसके एक और कंपनी है जो स्पेस से के रिलेटेड है, उसका नाम है स्पेस एक्स। टाइम पत्रिका ने 2020 की बात करें, ये 2021 में किया गया एलन मस्क को, और 2020 की बात करें तो जो बिटोन को किया गया था और कमला हैरिसन को किया था 2020 के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों वाले राज्य की सूची में कौन सबसे ऊपर है। तो ये जो राज्य है सबसे ऊपर महाराष्ट्र है, और इसके बाद आता है तमिलनाडु और गुजरात का। प्रधानमंत्री मोदी ने 1 अक्टूबर 2020 से 31 मार्च 2020 तक की अवधि के लिए कोविड-19 के दौरान कर्मचारियों भविष्य निधि संगठन पंजीकृत प्रतिष्ठानों में रोजगार सृजन का प्रोत्साहन करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना का शुभारंभ किया गया था। तो इसमें जो लाभ लेने वाले सबसे टॉप पे है हमारा महाराष्ट्र है, दूसरे नंबर पे तमिलनाडु और तीसरे नंबर पे गुजरात है। चलिए नेक्स्ट है हाल ही में बिहार के मिथिला क्षेत्र के किस उत्पाद को जीआई टैग प्रदान किया गया या मिला है। तो देखिए याद रखिएगा मिथिला क्षेत्र का, ठीक है, और भी है बहुत सारे। तो ये मिथिला मखाना जो होता है उसके लिए मिथिला मखाना को मिला है जीआई टैग, और कुछ है जो इससे हट के जिसको जीआई टैग मिल चुका है, जैसे मधुबनी पेंटिंग बात करें, कतरनी चावल, मगही पान, सिलवा खाजा, शाही लीची और भागलपुर की जर्दालू आम। तो ये सब को जीआई टैग का मिल चुका है। अब जीआई टैग है क्या, तो इसको बोलते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशन। बेसिकली ये होता है कि किसी पार्टिकुलर जगह पे कोई चीज़ ऐसा फेमस हो, उसको ये कंसीडर किया जाता है, और ये वैलिड होता है 10 ईयर तक। ठीक है, याद रखिएगा 10 ईयर तक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।